वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डेट कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम आप सबको मैथ के महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे और बताएंगे भी, जो कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट आप सब इस वीडियो को लाइक कर दें। थोड़ा सा टाइम है तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही आसानी से हम आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चंस को सिखा देंगे। दुर्गतरीय प्रश्न है तो ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्लास 10th मैथ वीवीआई सब्जेक्ट दिया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए हमें मानेंगे, माना कि भिन्न बराबर x/y, क्योंकि जो भी भिन्न होता है ना वो आपका p/q के फॉर्म में होता है। तो प्रश्न से देखिए क्या बोला है। प्रश्न से बोला गया है, एकदम ध्यान से देखिएगा, कि हम अंश में एक जोड़ देता। अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, हर नीचे वाले को। तो अंश में एक जोड़ना है तो एक जोड़ दिया x+1, और हर में से एक घटा दे तो हर जो है y है, इसमें से एक घटा दिया तो हमारा जो भिन्न होता है वह एक में बदल जाता है, यानी बराबर एक लिख देंगे, ठीक है। तो आगे हमारा हो जाएगा x+1 = 1 गुना y-1, ठीक है। तो x+1 = y-1 हो जाएगा। ये प्लस y इधर आएगा तो माइनस y, x - y बराबर -1, और ये +1 इधर जाएगा तो -1, और इस तरह से x - y बराबर -2, इक्वेशन 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे लाइन। पुनः यहां तक एक इक्वेशन बन जाएगा एक लाइन में। दूसरा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, हर में क्या जोड़ना है, एक। अंश में कुछ नहीं करना है, तो x हो गया, और हर में हम एक जोड़ देते हैं। जोड़ दे तो भिन्न जो है हमारा 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2। इसके बाद ट्रिक मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना। तो 2 का जब x से गुना होगा तो 2x, और y+1 का गुना जब होगा x से तो y+1 ही आएगा। ये प्लस y इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 2x, प्लस y इधर आएगा तो -y, और इधर बचेगा 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे तो एक में हमारे पास है x - y बराबर -2, और 2 में है 2x - y बराबर 1। ओके, अब चिन्ह बदलिए। देखिए माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस छुपा है तो माइनस। ये माइनस और प्लस होने के चलते कट जाएगा। 2 x में से 1 x घटेगा तो -x, और -2 और -1 मिल के हो जाएगा -3, और इस तरह से माइनस में इसको काट देंगे तो हमें x की प्राप्ति होगी, जो कि हमारा होगा 3, ठीक है। अब इस x का जो मान आया है इसे आप समीकरण 1 या 2 में पुट करके y निकाल सकते हैं। तो x का मान चलिए रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हम देखिए समीकरण 1 में रख रहे हैं तो हमारे पास समीकरण 1 यहाँ पे है और लिखा है x - y बराबर -2। किसका मान रखना है, x का। तो x का मान पुट कर दिया 3, -y बराबर -2, तो -y बराबर -2 प्लस 3 इधर आएगा तो -3, और -y बराबर -2 और -3 मिलकर 5 हो जाएगा, और इस माइनस ले इस माइनस को काट दीजिए, y कितना आ जाएगा 5, ठीक है। x आ गया और y आ गया। हमें क्या निकालना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो चूंकि भिन्न जो हमारा था वो था आपका, देखे हैं x/y, शुरू में माना गया है x/y। इस तरह से हमारा भिन्न जो होगा, इसलिए भिन्न जो हमारा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, x भरना है तो x का मान 3 और y का जो मान आया है 5, यानी 3/5 जो है हमारा राइट आंसर है। समझ में आया, ठीक है ना।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला 5 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं, वो भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए उसको कैसे बनाते हैं। तो दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। ए और बी दो इसमें टर्म है, एक ए है और एक बी है, और इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि ए की वर्तमान आयु जो है ना x वर्ष, ए की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष, तथा बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं y वर्ष। दोनों का मान लिया x और y। अब इसके बाद क्वेश्चन में जो बोला है 5 वर्ष पूर्व, यह शब्द समझिए, पूर्व कभी भी शब्द आ जाए, पूर्व में घटाना होता है और पश्चात में प्लस करना होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए इसमें दोनों टर्म को ले जाना होता है, अगर घटाना हो तो दोनों के उम्र को घटाएंगे, जोड़ना हो तो दोनों की उम्र को जोड़ेंगे, यही सबसे बड़ी समझने की बात है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व ए की आयु को हम लिख सकते हैं, पूर्व में क्या करना है तो माइनस करना है, तो ए का उम्र x है, उसमें 5 माइनस कर ले, x माइनस 5 वर्ष। अब ए का होगा तो बी का भी होगा, मैंने बोला ना दोनों में काम करना है, तथा 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो बी की आयु हम क्या थे y वर्तमान में, तो वर्तमान में y था तो y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। पुनः देखिए इसमें बोला है 10 वर्ष बाद, इस लाइन को बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद और बाद में प्लस होता है, तो पुनः 10 वर्ष पश्चात ए की आयु, तो ए की आयु जो होगा ना आपका उसमें 10 जोड़ देंगे, x प्लस 10, और 10 वर्ष बाद बी की आयु, उसमें y का जो उम्र है उसमें भी 10 जोड़ देंगे। ये आपका डाटा बन गया। आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों को नहीं करेंगे, इन दोनों का इस्तेमाल करके अब बनाएंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपका सवाल है 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु x माइनस 5 और बी की आयु y माइनस 5। तो बोला है 5 वर्ष पूर्व ए की जो आयु है बी की 3 गुनी, तो बी का उम्र ये वाला है, इसका 3 गुना, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा x माइनस 5, 3 में y से गुना हो तो 3y और माइनस 15, ये प्लस 3y इस साइड आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा और माइनस 15, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, इस तरह से आपका हो जाएगा x माइनस 3y, 15 में से 5 घटेगा माइनस 10, इक्वेशन 1। इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, पुनः दूसरा लाइन क्या बोला गया है, 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो 10 वर्ष बाद ए की आयु देख सकते हैं, यहाँ पे है x प्लस 10, और 10 वर्ष बाद बी की आयु कितना है y प्लस 10, दोनों को लिख लेना है। कितनी हो जाएगी, तो क्वेश्चन में बोला गया है 2 गुनी, किसकी, बी की 2 गुनी, तो ये बी का उम्र है, इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो आपका हो जाएगा x प्लस 10 2y, 2 में y से गुना हुआ तो 2y या 10 दूनी की 20। अब क्या करना है, x और y को एक तरफ करना है, ये प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y, 20, ये प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस 10, इस तरह से आपका हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। जब ये दोनों इक्वेशन आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्यूशन कर देंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। 1 में हमारा है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और इसमें है x माइनस 2y इक्वल टू 10। इसमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, x को कटाने के लिए, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस, ये x कैंसिल आउट, 3 y में से 2 y घटेगा तो माइनस y, और माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, इस तरह से y हमारा आ जाएगा 20। अब इस y का मान को हम समीकरण 1 चाहे 2 में पुट कर सकते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 मेरे पास ये देखिए है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इसको आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस 3
यहाँ गुना का चिन्ह छुपा है और y का मान 20 पुट कर दिया बराबर -10। तो आगे लिख सकते हैं x माइनस 60, 20 × 60 होता है बराबर -10। इसलिए x इक्वल टू आपका हो जाएगा -10 और ये -60 उस साइड जाएगा तो +60 और 60 में से 10 घटेगा तो x बराबर आपका हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक है, x कितना गया 50 वर्ष। अब आप x किसको माने थे, a की आयु, तो इसलिए हम लिख सकते हैं a की आयु कितनी हो जाएगी, तो a की आयु हमारा जो होगा 50 वर्ष। ओके, और b की आयु को क्या माने थे, y, तो y का जो मान आया है वो b का आयु होगा जो कि है 20 वर्ष। 50 वर्ष और 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 50 वर्ष और 20 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये उम्र और एज रिलेशन प्रश्न था जो कि हर साल एग्जाम में आपसे पूछता है, और पहला जो था आपको भिन्न से रिलेटेड प्रश्न था जो कि वो भी हर साल पूछता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक करके अपने दोस्तों और जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दें, और अगर आप ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेस्ट ऑफ यू लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।